अब बेटा इस सवाल की बात करते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट इन मीटर ऑफ अ ब्रिक कॉलम ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन फॉर विच कॉलम डिफॉर्मेशन ड्यू टू इट्स ओन वेट इज विद इन द इलास्टिक लिमिट। अब समझना कि बेटा ये सवाल क्या है। जैसे मान लो तुम कहीं पे घर बना रहे हो, या कभी तुमने देखा भी होगा, मैंने भी देखा है कि जो घर बनाते हैं तो अपन क्या करते हैं, ब्रिक्स को स्टैक करते हैं, है ना। अपन दो पिलर होता है, पिलर में फिर अपन ईंटों से उसमें दीवार बनाते हैं। तो ईंटों से जब अपन दीवार बना रहे हैं ना, तो उसमें आपकी दीवार इतनी ऊंची नहीं होनी चाहिए कि जो बॉटम वाला ब्रिक है जिसके ऊपर लगातार इतने सारे, जितनी हाइट का दीवार आपने बनाया उसका फोर्स लग रहा है, उसका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है, उस नॉर्मल की वजह से आखिरी वाला ब्रिक टूट के बिखर जाए, इतना ज्यादा आपका दीवार की हाइट नहीं होनी चाहिए। तो इसने वही पूछा है कि दीवार की हाइट कितनी हो अगर मैं ये चाहता हूं कि बॉटम वाला ब्रिक अपने इलास्टिक लिमिट में रहे। इलास्टिक लिमिट का मतलब ये हो गया कि वो ब्रेक ना कर पाए, ठीक है। उसके लिए आपको इलास्टिक लिमिट भी दिया गया कि इससे ज्यादा अगर प्रेशर वहां पे आएगा, इससे ज्यादा अगर स्ट्रेस वहां पे आएगा, तो वो आखिरी वाला टूट जाएगा, ठीक है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे, तो इसको समझने के लिए वही हुक्स लॉ पर यूज करने वाले। तो हुक्स लॉ पर क्या हो जाएगा, एफ बाई ए इज इक्वल्स टू वाई इंटू डेल्टा एल बाई एल, यही हुक्स लॉ यहां यूज करने वाले, ठीक है। अब मैं ऐसा बोल रहा हूं, समझना इस बात को और फील करना, ठीक है, फील करना कि मैंने एच हाइट का एक ब्रिक का कॉलम बनाया, ठीक है, एच हाइट का एक कॉलम बनाया, और एच हाइट के कॉलम का एरिया अपन मान लेते हैं ए, ठीक है। और इसके नीचे एक ब्रिक रखा हुआ है, ठीक है, एक ईटा रखा हुआ है, ये ब्रिक्स है। इस ब्रिक का जो इलास्टिक लिमिट है, कि मैक्सिमम जो ये इलास्टिक लिमिट है वो इतना है। अब मैं क्या बोल रहा हूं समझना, इस पूरे कॉलम की डेंसिटी को मैं रो मान लेता हूं। डेंसिटी को क्या मान लेता हूं, रो मान लेता हूं। रो और कहीं यूज नहीं किया ना, अच्छा रो, हाँ दिया हुआ है, वैसे तो डेंसिटी दिया हुआ है, कोई दिक्कत की बात है, डेंसिटी रो मान लेता हूं। अब मैंने बोला कि सर जो आखिरी वाला ब्रिक है इसके ऊपर स्ट्रेस कितना लग रहा होगा। तो स्ट्रेस होता है बेटा फोर्स बाय एरिया, तो वही मैं स्ट्रेस निकालना चाह रहा हूं। तो मैंने बोला कि जो आखिरी वाला ब्रिक है इस पे जो स्ट्रेस होगा वो दो की वजह से होगा। सर दो की वजह से कैसे होगा, बेटा देखो, एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहां पे फोर्स लगा रहा होगा, आप सोचो, एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहां पे फोर्स लगा रहा होगा, कितना फोर्स लगा रहा होगा, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो बेटा फोर्स होगा वो होगा पी नॉट इंटू एरिया, और दूसरा इसका खुद का वेट होगा mg। अगर इस पूरे का मास m है तो एक वेट mg भी होगा। तो यहां पे जो इस पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा बेटा, जो स्ट्रेस जिसकी वजह से अपन स्ट्रेस निकालने वाले, दैट नॉर्मल रिएक्शन विल बी mg प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फोर्स, ये होने वाला है, ठीक है। इस नॉर्मल रिएक्शन की वजह से जो स्ट्रेस होगा दैट विल बी mg प्लस पी नॉट इंटू एरिया अपॉन एरिया। और बेटा ये जो स्ट्रेस है ना, दिस मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू इलास्टिक लिमिट दैट इज सिग्मा। यही अपन यहां पे करने वाले हैं, ठीक है। मास की बात कर लेते हैं। सॉरी, मास को मैं डेंसिटी और वॉल्यूम के टर्म में लिख सकता हूं। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम विल बी एरिया इंटू एच इंटू जी प्लस पी नॉट इंटू एरिया डिवाइडेड बाई एरिया मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू सिग्मा। एरिया से एरिया से एरिया से एरिया सब निपट गया। यहां से आ गया डेंसिटी, रो की वैल्यू अपने को दी गई है 1.8 इंटू 10 टू दी पावर 3, 1.8 इंटू 10 टू दी पावर 3, ठीक है। रो इंटू एच इंटू जी, ठीक है। एरिया कट चुका है ना, एरिया कट चुका है, प्लस पी नॉट, और पी नॉट की वैल्यू वैसे 10 टू दी पावर 5 किलो पास्कल, मतलब पास्कल होता है, 100 किलो पास्कल दिया हुआ है, तो 10 टू पावर 5 पास्कल हो जाएगा, इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे कितना दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है आपका मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू सिग्मा। तो हम मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहे हैं, हाइट की एच मैक्स निकाल रहे हैं, तो मैं एच मैक्स के लिए इक्वल टू का साइन ले रहा हूँ, ठीक है ना। सिग्मा की वैल्यू 3.7 मेगा पास्कल, ठीक है। तो याद आएगा 3.7 मेगा पास्कल यानी कि 10 टू दी पावर 6 पास्कल। और पास्कल ऐसा यूनिट होता है, पता है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई यूनिट का कन्वर्जन यहाँ पे करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ठीक है, फिर बहुत बढ़िया। इसको इधर लेके आते हैं, इसको 37 माइनस 10 कर लेते हैं। तो 37 माइनस 10 नहीं, 37 माइनस 1 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 36 इंटू 10 टू दी पावर 5, ये हो जाएगा, ठीक है। और यहां से आ रहा है ये h की वैल्यू आ रही है डिवाइडेड बाई 10 इंटू 1.8 इंटू 10 टू दी पावर 3, ये कुछ आ रहा है ऐसा,
पॉइंट्स उड़ा के यहाँ 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, ये 4 हो गया, तो 4 में जैसे हो गया तो ये तुम्हारा यहाँ से कट के 10 हो गया, 100 हो गया, तो 18 टू यह आ गया 200 मीटर। If my calculation is right, the height of wall will be 200 मीटर। आप 200 मीटर का यहाँ पे दीवार खड़ा कर सकते हो। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो 200 मीटर विल बी योर आंसर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, अच्छा था, लेकिन सिंपल सा अच्छा क्वेश्चन।